Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss important questions for Term 2 for Class 12th IT students. And these questions will be based on unit Green Skills because you all have asked me to create important questions from part A, that is Green Skills and Entrepreneurial Skills. So in this video we'll discuss questions from Green Skills, and in next video we will discuss few important questions from unit Entrepreneurial Skills. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन. सो ये क्वेश्चन जो होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सो दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें आपको डिफाइन करना होगा रोल ऑफ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन. सो आई होप कि जो अभी ब्लूप्रिंट भी आएगा क्वेश्चन पेपर का फॉर द टर्म 2, तो उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन होंगे, ओब्वियसली वो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, वो 5 मार्क्स की है. तो उस 5 मार्क्स के जो होंगे, आई होप कि 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने चाहिए. सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, पहले आप बता सकते हैं कि वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन क्या करता है. इट मॉनिटर्स द वाटर क्वालिटी, कि वाटर क्वालिटी आजकल डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन इज इन इट्स अलार्मिंग स्टेट. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, दैट द पर्सन हु चेक्स द और हु मॉनिटर्स द वाटर क्वालिटी एंड ट्रीट इट. It means he is working for improving the water quality. So that person is called water quality technician. And nowadays water pollution is increasing, so water quality technicians are in great demand. ऐसे करके आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म बायोफ्यूल. तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोफ्यूल. बायोफ्यूल क्या होता है? द फ्यूल विच इज़ मेड फ्रॉम बायोमास. बायोमास मीन्स जो भी आपको एनिमल या प्लांट से मटेरियल मिल रहा है, नेचुरल मैटर, एंड इट विल resolve the problem of pollution. Biofuel is the non-conventional fuel that is sought for running vehicles without creating pollution. तो बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल है जिसके थ्रू क्या होता है, पॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है या नहीं होता है. सिंस पेट्रोल एंड डीजल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ पोल्यूशन, देयर इज़ नीड टू हैव क्लीन फ्यूल. तो हमें क्लीन फ्यूल की ज़रूरत है. दैट्स वाई बायोफ्यूल इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेस पोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स. ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? ऐसी जॉब्स जिसके थ्रू जो भी एनवायरनमेंट है वो कंजर्व रहे, उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो एनवायरनमेंट में. सच जॉब्स आर ग्रीन जॉब, यानी कि जो हमारे नेचर का ख्याल रखते हैं वो लोग ग्रीन जॉब्स में आते हैं. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज़ एंड लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो ग्रीन हाउस गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं सैम्पल पेपर्स में और लास्ट ईयर पेपर्स में. सो आप उन्हें इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज़. दिस टॉपिक, इसमें कैसे ग्रीन जॉब का रोल है, क्या रोल प्ले करती है ग्रीन जॉब. The energy produced through hydroelectric power plants, thermal power plants, nuclear power plants have grave consequences on the environment. तो इन सब की वजह से, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी कि जो वाटर यूज़ करके पावर बना रहे हैं, लाइक डैम्स, इसकी वजह से क्या हुआ है, ओब्वियसली जो भी आपकी लाइक वाटर, रिवर्स, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ा है. नेक्स्ट इज़ थर्मल पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है. तो इसके लिए ग्रीन जॉब क्या करता है, ये सब चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा है, लाइक सोलर एनर्जी यूज़ करके पावर क्रिएट करना. दैट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज़ लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो इसमें ग्रीन जॉब्स का क्या रोल है. ओब्वियसली जो ग्रीन जॉब्स कर रहे हैं वो क्या ध्यान देते हैं कि जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो यूज़ हो, ऐसी चीज़ें यूज़ हो जिससे पॉल्यूशन कम हो. सो पॉल्यूशन होता है, इट मीन जब मीथेन और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी हार्मफुल गैसेस इमिट होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं. सो द वन हु आर डूइंग green jobs, they are promoting use of renewable resources like solar energy, and daily life green jobs promise to limit the emission of harmful gases. लाइक बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होगा, जो और या फिर यूजिंग बायोफ्यूल्स, पॉल्यूशन विल बी लेस. तो उससे क्या होंगी, ग्रीन हाउसेज गैस कम इमिट होंगी. ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था कि ग्रीन जॉब्स में वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है. तो वेस्ट को क्या करेंगे, दे विल मैनेज प्रॉपरली कि उस वेस्ट जब डीके होता है तो उससे भी क्या होता है, हार्मफुल गैसेज इमिट होती है, तो वो भी ना हो.
या फिर जब वेस्ट अच्छे से मैनेज हो रहा है तो ओब्वियसली कम होगा, पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, ग्रीन हाउसेस उतनी ज़्यादा इमिट नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आप डिस्क्राइब करके इसमें लिख सकते हैं कि ग्रीन वर्कर्स आर हेल्पिंग इन वेस्ट मैनेजमेंट, सो इट विल रिड्यूस the emission of greenhouse gases. In the same way they are working for producing biofuel, जिसकी वजह से फिर से greenhouse gases कम emit होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो ग्रीन जॉब के कोई भी हमें 2 एग्जाम्पल समझाने हैं, तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। वी आर टेकिंग 2 ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म में क्या है ग्रीन जॉब? इको टूरिज्म इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू विजिटर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो टूरिज्म बट इस तरीके से कि हमें लोगों को बताना हो कि लाइक जो भी टूरिस्ट को गाइड करते हैं वो लोग बताते हैं कि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। जैसे भी आप घूम रहे हैं तो उस टाइम पे आप वेस्ट ना प्रोड्यूस करें, बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, बाय कंजर्विंग रिसोर्सेज, एनहांसिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें विजिटर्स को बताना, दैट इज़ इको टूरिज्म। इट मीन्स टूरिज्म इन अ इको फ्रेंडली वे। Next is green jobs in water conservation. तो water conservation means like water harvesting, water conservation, treating the water quality, या फिर हम कह सकते हैं water quality enhancement। ये सब चीज़ें जो है green job में आती हैं in water conservation। Next question, briefly explain the importance of green job in different sectors of the economy। ग्रीन जॉब आर फाउंड इन मैनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स कि हमारी कंट्री की जो मनी है वेल्थ से रिलेटेड, उसमें किन किन सेक्टर्स में वो यूज़ होती है। दे हेल्प टू कट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल एंड वाटर थ्रू हाई एफिशिएंसी स्ट्रेटेजीज। डीकार्बनाइज द इकोनॉमी मीन्स जो भी इकोनॉमी है उसमें क्या होगा, कार्बन कम हो जाएगी। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, मिनिमाइज और अवॉइड ऑल टुगेदर ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो वेस्ट एंड पॉल्यूशन भी कम होगा। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होगा, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट्स वाई ग्रीन जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एनी 4 ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेंटर। तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेंटर के एरिया में ग्रीन जॉब्स क्या हो सकती हैं? लाइक पीपल आर क्रिएटिंग ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ हो। दे विल नॉट ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई पॉल्यूशन ना क्रिएट हो रहा हो, प्रॉपर प्लांटेशन हो जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज या फिर हार्मफुल इफेक्ट ना हो ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर ऑन द एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या जॉब्स हो सकती हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर इन ग्रीन बिल्डिंग। तो जो लोग ग्रीन बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, सो इट मीन्स दे आर डूइंग ग्रीन जॉब। कारपेंटर। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। सो ओबियसली द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द वाटर मैनेजमेंट, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो उस बिल्डिंग में, या फिर वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन अगर यूज़ हो रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, सो दे आर green workers. Next is gardening. So the one who is doing gardening, he will also be included in green job in building and construction center. Even you can include few more examples like the one who is installing solar heater or solar power stations in building. Those persons will also be included as green workers, या फिर उनकी जॉब भी क्या होगी, green job. नेम एनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन द लॉन्च ऑफ ग्रीन जॉब इनिशिएटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम। इन 2008 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, द इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द ग्रीन जॉब इनिशिएटिव। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ग्रीन जॉब इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट एनी 4 स्टेप्स दैट ग्रीन जॉब कैन टेक टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं ग्रीन जॉब में फॉर रिड्यूसिंग दिस ग्रीन हाउस गैस इमिशन? वन इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। नेक्स्ट इज ड्राइव लेस, ड्राइव स्मार्ट। नेक्स्ट इज बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज प्लांट ट्रीज। अगर आप ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारा कंटेंट होगा लिखने के लिए इन आंसर्स में। तो बट आपको एक बार यूनिट अच्छे से पढ़नी है, और अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड नाउ रेगुलरली आई एम गोइंग टू पोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल।
सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।